वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों। टॉपिक का नाम है दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम इस टॉपिक में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिरकार एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और आखिरकार इन दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट जो बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैसे होते हैं। डिटेल में ये भी एनालिसिस करेंगे कि टाइप ऑफ एसिड क्या होता है, टाइप ऑफ बेस क्या होता है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए आखिरकार एसिड क्या है। इंट्रोडक्शन अगर बोलूँ मैं तो ये को देखिए दोस्तों कि एन एसिड इज़ एन any hydrogen containing substance that is capable of donating a proton of hydrogen ion to another substances। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और वो कैपेबल हो कि वो डोनेट कर सकता हो अपना प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। प्रोटॉन मीन्स दैट सिंगल प्रोटॉन, मतलब एक ही प्रोटॉन हो, और हाइड्रोजन आयन के पास भी एक सिंगल प्रोटॉन होता है, वो आयन है। ठीक है, तो दूसरे को दे सके। ठीक है, एरहेनियस कहते हैं कि एनी सब्सटेंसेस दैट व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर इंक्रीजेज अ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को वो बढ़ा दे। जो ऐसा सब्सटेंस जब पानी में डुबाया जाए उसको, तो वो आयन जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी संख्या को बढ़ा दे, कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, उस सब्सटेंस को कहते हैं हम एसिड। ठीक है, तो हम एसिड को क्या कहेंगे, वो प्रोटॉन डोनर है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों बात आती है प्रॉपर्टीज़। ये आपने क्लास 7 से लेकर आप फर्दर 12 तक 11 तक ये पढ़ते रहेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चलिए एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि दे टेस्ट सोर, मतलब उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये एसिड जो टर्म है वो लैटिन वर्ड एसर से आया है, जिसका मीनिंग ही सोर होता है। ठीक है, एसिड कैन चेंज द लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। अब देखिए, अब मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ जो हमने बचपन में सीखा था कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। तो यहाँ पे देखिए एसिड ए आ रहा है और ब्लू टू मतलब लिटमस का पेपर है तो वो ब्लू से। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है मीन्स दैट उसका हम उसको वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट भी करता है। दोस्तों एक खास बात है कि कभी भी एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं, ना कि हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। और जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वो हम फर्दर देखेंगे। एसिड कैन रिलीज H2 अपॉन द रिएक्शन विथ एन एक्टिव मेटल सच एज जिंक एंड एल्यूमिनियम। मतलब जो अगर इन सब मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है तो H2 आयन भी, मतलब H2 भी रिलीज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज एसिड डिटेल में। अब देखिए, ऐसे सब्सटेंस जिसका पीएच स्केल लेस देन 7 हो, ठीक, जो कि न्यूट्रलाइज कर दे बेस को, वो भी ठीक, फॉर्म H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, कोरोजिव रिएक्ट विथ मोस्ट मेटल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस, जो कि अभी आपने देखा था कि वो इतना कोरोजिव होता है कि किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, H2 गैस को रिलीज करता है। ठीक है, अभी हमने एक और फर्दर चीज़ देखी थी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, मीन्स दैट व्हेन एसिड इज मिक्स विद द वाटर दैट एक्वस सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कंडक्टर, मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। दोस्तों ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि पीएच स्केल इज़ लेस देन 7 का इसका मतलब क्या हुआ। दोस्तों मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पीएच स्केल के बारे में कि आखिरकार वो क्या होता है, कैसे होता है, और लेस देन 7 मीन्स दैट 0 होता है या 1 होता है, कहाँ तक पहुँचता है। तो डिटेल में हम इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर आपको देखना हो तो वहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड। तो चलो दोस्तों देखिए, दो क्लासिफिकेशन है इसकी, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दे ब्रेक डाउन कंप्लीटली, वो इतने आसानी से कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू गिव ऑफ मैनी H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करते हैं तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और H प्लस आयन का वो ईजिली दे सकते हैं। अब वीक एसिड क्या होते हैं, दे पार्शली ब्रेक डाउन, वो कंप्लीटली नहीं, वो पार्शली ब्रेक डाउन होते हैं, गिव लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे दो टर्म दिख रही होगी, एक है कंजुगेट बेस दिख रहा होगा, हाइड्रोजन आयन दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मतलब कुछ अलग टर्म नहीं है, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी एसिड की और बेस की, तो उनको अलग अलग प्रकार के आयंस भी आए सामने और उस आयन के बेसिस पे उन्होंने अपना चीज़ ये बताई है, इसको हम फर्दर देखेंगे। लेकिन अभी आपके लिए आप ये समझिए कि जो कंप्लीटली दे दे H प्लस आयन
ब्रेक डाउन होके तो वो स्ट्रांग हो गया, और जो पार्शली ब्रेक डाउन होके H प्लस आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक मतलब कॉमन एसिड की बात आ गई है कि अलग अलग कॉमन जगहों पर एसिड हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो स्टमक में होता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो कार की बैटरीज में होता है, देखिए बगल में कार बैटरी बनी हुई है, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, एक्सप्लोजिव होता है। फिर HC2H3O2 एसिटिक एसिड, ठीक है, ये विनेगर में होता है, सिरके में, ठीक है। फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सोडाज में होता है। फिर H3PO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ये फ्लेवरिंग मैट होता है। दोस्तों ये मतलब इसका समराइज मैं फिर से एक अभी लेके आऊँगा, फिर से बता दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको लिए ये केमिकल के जो नाम हैं, मतलब जो फॉर्मूलेज हैं, ये साथ में लेके इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये नाम के साथ साथ इनका केमिकल फार्मूला भी आपको लर्न हो जाए और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं ये भी पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप ना मतलब एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और ये जो एसिड्स हैं ये कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं तो इनको आपको फार्मूला भी लर्न होना चाहिए। भैया HCl तो सबको पता है, HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तक तो सबको पता रहता है दोस्तों, वहाँ के बाद कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। तो ये सब दोस्तों आपको नाम लर्न हो तो ये अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए जो समराइज मैंने बताया था वो ये है कि एसिड हैव अ न्यूमरस यूजेस, जैसे हमारे पेट में, कार बैटरीज में, ड्राइंग एजेंट्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में NO3 यूज़ होता है, इथेनोइक एसिड फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फैटी एसिड्स सोप बनाने में यूज़ होता है, और एसॉर्बिक एसिड मेडिसिन में यूज़ होता है। दोस्तों ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक पार्ट और है कि जो आपके एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ है कि जो मतलब लेमन होता है, विनेगर होता है और टर्मरिक होता है, और दोस्तों आपके ये जो आंवला का जूस होता है, इन सब में कौन कौन सा एसिड है, एंट बाइट में, बी बाइट में, इन सब में कौन सा एसिड यूज़ होता है। तो दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है छोटे मोटे ये सब आते हैं सो दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जहाँ पे वो हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। कर्ड में है ना, और मिल्क में, इन सब में जो भी एसिड होता है वो वहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम बेस की। दोस्तों अभी आपने देखा H प्लस साइन मीन्स दैट एसिड, तो यहाँ पे बेस में बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में ही दोस्तों ये OH माइनस आयन को ये रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो डोनर थे तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्टर हैं, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, उसका अपोजिट है, ठीक है। तो बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, समझ में आ गया। ये प्रोटॉन को एक्सेप्टर हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर के ये डोनर होते हैं, ठीक। लीस्ट रिसर्टिव ऑफ एसिड बेस डेफिनेशन, ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आप बस ये रीड कर लीजिए। और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं NaOH, MgOH2 और CaOH2, ठीक है। दोस्तों ये OH इसको खोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। अब देखिए दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि बेस टेस्ट बिटर, ये बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। एसिड क्या था दोस्तों, सोरिन टेस्ट था। बेस आज सिपलरी और सोपी टू टच, वो जब टच करेंगे तो सोपी सोपी मतलब एक अजीब सा टेस्ट होगा, ठीक है। बेस कैन टर्न आर्टिफाइड रेड लिटमस टू ब्लू, अब वो था दोस्तों एसिड जो था वो ब्लू टू रेड था, ये रेड टू ब्लू है, ठीक है। देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, अब इसका भी जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट इन वाटर, जैसे आपके वहाँ देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो बेस है वो कैसे होगा, देखिए एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेसिक केमिकल कंपाउंड दैट कैन रिलीज हाइड्रोजल आयन इन अ मैक्सिमम अमाउंट। ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हाइड्रोजल आयन मीन्स दैट OH को रिलीज करता हो मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, कंप्लीटली जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। कॉमन एग्जांपल क्या होगा, जो कि इंक्लूड करता हो हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सच एज NaOH एंड CaOH2। अब देखिए, अब हमने वहाँ पे OH प्लस की बात की थी ना, H प्लस की, यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे OH माइनस की। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग बेस तो है, साथ ही साथ में आपको दोस्तों इनके फॉर्मूलेज भी लर्न करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस फॉर्मूले का क्या नाम है या इसका क्या फॉर्मूला है।
दोनों को स्विच करके बोल सकता है वो तो आपको दोस्तों लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वीक बेस की। दोस्तों वीक बेस क्या होगा, जैसे कि आपने वीक एसिड में पढ़ा था कि वो पार्शियल रिलीज करता है, दोस्तों ऐसे ही वीक बेस इज अ बेसिक केमिकल कंपाउंड दैट कैन रिलीज हाइड्रोजन आयन इन लेस अमाउंट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को ही दोस्तों लेस अमाउंट में रिलीज करने वाला क्या कहलाता है, वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग अमाउंट में मतलब मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करने वाला क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए अमोनिया, अमोनिया में देखिए दोस्तों NH3 है। मिथलाइन, मिथलाइन में दोस्तों क्या है, CH3NH2 है। ठीक है, और पिरिडाइन, पिरिडाइन में क्या है, C5H5N है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है। दोस्तों ये सारे क्या है, वीक बेस के एग्जाम्पल, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों लास्ट वाले ही है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि रेड कलर का आपको दिख रहा है। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है और सब नॉलेजेबल है। अब हम बात करते हैं कि बेस को हम बनाते कैसे हैं। अब देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अ मेटल टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। आपने बुक में पढ़ा होगा कि जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब किसी भी मेटल को उठा लीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दीजिए, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कैल्शियम Ca फिर O2, तो CaO बैलेंस करते रिएक्शन को, तो ये लिख दिया। अब दोस्तों जो CaO है ना, वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब दोस्तों बात आती है जो मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं उनको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वहाँ से भी हमको जो मेटल ऑक्साइड मिलता है, तो वो भी क्या होगा, बेसिक इन नेचर हो गया। देखिए यहाँ पे CaCO3 ब्रेक किया तो CaO और CO2। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस का। अभी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ा था। अब बात करते हैं हम कुछ साइंटिस्ट के टर्म में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला है कि इन the 1800s the chemical concept were based on the reaction of aqueous solution। ठीक है, तो एर्नियस आए, उन्होंने डेवलप किया द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिलेवेंट टू द रिएक्शन ऑफ H2O, वाटर के साथ उनको रिएक्ट किया एक्वस सॉल्यूशन में। तो एर्नियस ने अपना डेफिनेशन दिया कि मैं एसिड तभी बोलूँगा जो हाइड्रोजन आयन को वाटर में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और मैं बेस उसी को बोलूँगा जो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन द वाटर, मतलब जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वाटर में उसको कहेंगे हम एरेनियस एसिड, और जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करे वाटर में उसको कहेंगे एरेनियस बेस। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा और ब्रॉडर में आए, मोर मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस के, तो दोस्तों ये ब्रॉस्टेड लॉरी एसिड उन्होंने बताया कि डोनेट हाइड्रोजन आयन इन द रिएक्शन, ये डोनेट करते हैं, उन्होंने बताया रिलीज करना, ये डोनेट करते हैं। और ब्रोस्टेड लॉरी ने बेस का क्या बताया कि दे एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन इन द रिएक्शन, उन्होंने रिलीज का बताया था दोस्तों, और ब्रोस्टेड लॉरी आयन उन्होंने एक्सेप्ट का, डोनेट का बता दिया है ना। तो डोनेट करना हाइड्रोजन आयन को और एक्सेप्ट करना, दोस्तों ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, नहीं ब्रोस्टेड लॉरी, ठीक है, अलग हैं। और दोस्तों एरहेनियस और ब्रोस्टेड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि उन्होंने प्रॉपर क्या डेफिनेशन दी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। प्रीवियस स्लाइड में था ना, मैंने बोला था ना, लास्ट में बताऊंगा, तो दोस्तों वही है। देखिए कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन बेस गेन एन हाइड्रोजन आयन, ऐसा कंपाउंड जो कि जब एक हाइड्रोजन आयन को गेन कर ले, जब कोई बेस हाइड्रोजन आयन को गेन कर ले तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। भाई एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे, है ना, रिलीज करता है और उसको बेस गेन कर लेता है, तो वो बेस को हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड। और इसका अपोजिट क्या होता है, कंजुगेट बेस। जब भी हम किसी भी एसिड लूज करता है हाइड्रोजन आयन को तो उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पीएच स्केल की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में वो भी बताया था कि मैं आगे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों देखिए, आप एक स्केल देख रहे होंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है सेमी सर्कल में, और कहाँ एंड हो रहा है 14 पे। अब दोस्तों 7 जो 8 है वो होती है हमारी न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, 7 मीन्स दैट न्यूट्रल होता है, उसके बाद 8 से 14 तक हमारी स्केल बढ़ती है बेसिक की। ठीक है, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स में डील करते हैं, और 7 से लेकर जितना हम पीछे जाते हैं 0 तक वो होता है मोर एसिडिक। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का पीच होता है 7.5। दोस्तों जितना भी इसमें लिखा है सब आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोस्तों जब हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हों, और वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड दोस्तों वाटर में आते हैं, तो ये दोस्तों होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द सेंस दैट दे रिलीज एन एनर्जी।
ठीक है, एनर्जी भी रिलीज करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देख लीजिए आप कि H2SO4 NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट आपने देखा था, है ना। तो सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट निकलता है। कंपोज ऑफ नेगेटिव आयन ऑफ एन एसिड एंड पॉजिटिव आयन ऑफ द बेस। ये कैसे बना होता है, नेगेटिव आयन होते हैं एसिड के और पॉजिटिव आयन होते हैं बेस के, तो इन दोनों से बन के हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दोस्तों KCl MgSO4 Na3PO4, और सबसे बेस्ट और सबसे कॉमन एग्जांपल दोस्तों है NaCl, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सॉल्ट, तो आप इसको ये मत बोलिएगा कि सॉल्ट क्या होता है, नमक होता है ना ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप डिटेल में उसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें ही हम सॉल्ट को ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मेरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा।